नंबर 4 कह रहा है कि किसी त्रिभुज के लिए निम्न में कौन संभव है। कह रहा है कि दो अधिक कोण, मतलब कि क्या दो अधिक कोण एक त्रिभुज में हो सकते हैं, यही हमें बताना है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस कोण को 100 मतलब कि अधिक कोण यानी कि 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 90 से ज़्यादा मान लीजिए कि अगर हम ले लेते हैं 99 और एक और कोण मतलब कि ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 99 की जगह पर चलिए 99 ही ले लेते हैं। तो अब बताइए कि इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 9 18 के 8 हासिल 1 9 18 19 198 हो गया, यानी कि दो ही कोण और तीनों कोण का जो कितना होता है 180, जो कि ये ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से ये नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी त्रिभुज के लिए दो अधिक कोण असंभव है, ठीक है। दो अधिक कोण नहीं हो सकते हैं एक त्रिभुज में, एक अधिक कोण हो सकते हैं केवल एक। अब आगे देखेंगे इस कथन को। कह रहा है कि दो समकोण हो सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे, अगर ये 90 डिग्री हुआ, अगर ये भी हम 90 डिग्री मान लेते हैं तो 9 9 कितना हुआ 180। तो ये जो कोण है ये तो जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जीरो कोण थोड़े ना होते हैं। तो यहाँ से ये भी प्रूफ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक त्रिभुज में केवल एक समकोण हो सकते हैं और किसी भी त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकते हैं और किसी भी त्रिभुज में एक समकोण हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कथन को चलेंगे। कह रहा है कि दो न्यून कोण, क्या दो न्यून कोण हो सकते हैं एक त्रिभुज में, इसी चीज़ को हमें बताना है। तो देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो न्यून कोण कह रहा है। तो न्यून कोण का मतलब मान लीजिए कि 90 से छोटा जो कि ये 60 और 90 से छोटा जो कि ये 30, ठीक है। इसको ले लेते हैं, जैसे कि ये हो गया 45 और ये हो गया हमारा 45, ठीक है। और ये जो है ये है हमारा 60 और ये है 60। अब देखिए यहाँ पर न्यून कोण हमें बताना है कि हो सकते हैं कि नहीं एक त्रिभुज में। तो ये 60 और ये 30, ये कितना हो गया 90 और ये हो जाएगा 90। अब तीनों को ऐड करेंगे तो कितने के बराबर होगा 180 के बराबर होगा, जो कि ये त्रिभुज को प्रदर्शित करते हैं। तो दो न्यून कोण हो सकते हैं। अब ये देखिए 45 जो कि 90 से छोटा है, ये 45 90 से छोटा है और ये 90 मान लीजिए। तो 45 45 90 और 90 मिल करके 180 होगा, जो कि ये भी न्यून कोण हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 60 न्यून कोण है, ये 60 न्यून कोण है, क्योंकि 90 से दोनों छोटा है, 90 से छोटे वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। और ये भी कोण हो जाएगा 60, जो कि तीनों कोण का योग होता है 180, इस तीनों का 180 हो जाएगा, इस तीनों का कोण का योग मतलब 180 होगा। तो इस तरीके से ये मतलब कि प्रूव हो चुके हैं, मतलब कि किसी भी त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, जो कि ये क्या है सत्य है हमारा, ये क्या है सत्य है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं इनके नेक्स्ट वाले कथन, जो कि डी नंबर है। अब देखिए डी नंबर कह रहा है कि प्रत्येक कोण 60 से बड़ा। अब बताइए कि प्रत्येक कोण 60 से बड़ा होता है किसी त्रिभुज में। जैसे कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर हम त्रिभुज ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं कि प्रत्येक कह रहा है कि 60 से बड़ा, यानी कि सभी कोण 60 से बड़ा। तो 60 से बड़ा मतलब ये हो गया 70 और ये हो गया 80, ये हो गया 90, जो कि तीनों 60 से बड़ा है। अब तीनों को जोड़ कर देखते हैं, अगर 180 आ जाए तो सही, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 70 प्लस 80 प्लस ये 90। चलिए ऐड करके देख लेते हैं कितना आता है, मतलब कि 8 और 7 15 हो गया, और 15 और 9 देखते हैं कितना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 240 के लगभग में। तो इस तरीके से त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180, लेकिन ये हो गया 240। तो ये नहीं हो सकता है। ये क्या हो सकता है, नहीं, संभव नहीं है। क्या लिखेंगे, संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक कोण 60 से छोटा, हमने सभी कोण 60 से छोटा होना चाहिए। तो जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पे ले लेते हैं ये 40 हो गया और ये 50 हो गया, और इसे ले लेते हैं मान लीजिए कि 40। तो 40 40 80 और 50 कितना हो जाएगा 130 होगा, जो कि 180 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये 130 है। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता है किसी भी त्रिभुज में। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव, असंभव है। या लिख सकते हैं कि संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है।
5 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह किसी त्रिभुज के तीनों कोण हो सकते हैं। मतलब हमें ये दिया है और हमें बताना है कि कौन सा जो समूह है कि त्रिभुज के तीनों कोण हो सकते हैं या नहीं। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का मतलब जब तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, तो संभव है या हो सकते हैं। इस तीनों को जोड़ेंगे तो अगर 180 आ गया तो हो सकता है, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ गया तो हो सकता है, अगर नहीं आया तो नहीं हो सकता है। तो चलिए हम इसे ऐड कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 के बराबर होता है। अगर 180 से ज़्यादा हो गया तो वो त्रिभुज के कोण प्रदर्शित नहीं होंगे, या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण 180 से कम हो गया तो वो भी त्रिभुज के कोण प्रदर्शित नहीं होंगे। तो हम इस मतलब कि ये एंगल को देखेंगे ऐड करके कि कितना आता है और इनमें से कौन हो सकते हैं। तो चलिए ऐड करके देख लेते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर 40 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 50 और प्लस में ये क्या हो गया 60। इसे ऐड करके देखते हैं ये कितना आता है। तो हम तीनों को जब ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 50 यानी कि 150 हो गया, जो कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें कितना आना चाहिए 180, जो कि ये नहीं है। अब देखिए इसको देखते हैं, जब इससे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 70 और ये होगा 80। जब तीनों को ऐड करके देखेंगे तो देखिए क्या आता है, मतलब कि 8 7 15 150 और 150 में 60 जोड़ेंगे तो लगभग 210 हो जाएगा। देखिए 210 आ गया, 180 नहीं है ये, तो ये भी मतलब कि तीनों कोण नहीं हो सकते हैं त्रिभुज के। और इसे देखते हैं कितना होता है 7 7 14, मतलब 70 40 70 जोड़ के देखते हैं 7 7 14 4, मतलब 140 और 40 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो इससे मतलब कि ये त्रिभुज के जो कोण हैं हो सकते हैं, ये त्रिभुज के कोण प्रदर्शित करता है। और इसे देख लीजिए कि मतलब ये क्या करता है। तो जब जोड़ेंगे 25 और प्लस में क्या है 40 है, तो तीनों को जोड़ करके देखिए क्या होता है 25 25 50 और 40 कितना होता है 90 होता है। लेकिन हमें कितना आना चाहिए 180, तो ये भी नहीं प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि ये जो सही विकल्प क्या है हमारा सी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सही विकल्प सी, सही विकल्प क्या है सी है। क्यों सी है तो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के क्या होता है बराबर होता है, तभी वे हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो में हम हल करेंगे प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि क्वेश्चन है कि ABC एक त्रिभुज है और B एवं C पर बने बहिष्कोण क्रमशः 100 तथा 100 डिग्री के हैं, तो BAC की हमें माप बतानी है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि एक ट्रिंगल बनाएंगे ABC। चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि B और C पर बने बहिष्कोण, जैसे कि ये हमारा A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया C। तो ABC तो एक त्रिभुज हो गया। B और C पर क्या बना है बहिष्कोण है। देखिए B पर एक बहिष्कोण, चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा एक बहिष्कोण B पर, और C पर हम चलिए हम इसे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए एक C पर बहिष्कोण हो गया, आप यहाँ पर भी बना सकते थे, कोई बात नहीं। C पर एक बहिष्कोण हो गया ये, और एक B पर हो गया ये। तो दोनों क्या है 100 डिग्री हैं। चलिए B वाला जो है कितना एंगल है 100 डिग्री, और C वाला भी कितना है 100 डिग्री। ध्यान दीजिएगा इसे। अब हमें क्या करना है कि BAC की माप बतानी है। BAC इस एंगल की हमें क्या करना है माप बताना है। तो अब देखिए यहाँ से ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक लाइन सीधा लाइन है। और इस कोण को और इस कोण को जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ये भी 180 आना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है सीधा लाइन है जो कि रैखिक युग्म है। तो यहाँ से हम अब तो लिख सकते हैं कि मतलब 100 डिग्री और प्लस में ABC, इस एंगल को ABC, ये एंगल मतलब ABC ये कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ABC बराबर 180। अब 100 को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में, आप जानते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ABC बराबर 180 में से जब 100 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। तो इस तरीके से हम B का मान कितना प्राप्त किए, यहाँ से 80। तो जब ये 100 है तो 180 होगा, तो ये 100 हुआ तो ये भी कितना होना चाहिए, 100, मतलब कि ये 100 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। चलिए यहाँ पर इसका हम प्रूव कर लेंगे। जैसे कि लिखेंगे यहाँ पर हम 100 डिग्री और प्लस में इस एंगल को लिखेंगे ACB, कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, 180 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ACB बराबर 180, और जब 100 उधर रहेगा तो माइनस में, तो कोण ACB बराबर जब 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा मतलब 80 बचेगा। तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। अब देखिए हम आ जाएंगे त्रिभुज ABC में। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब ABC में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज तीनों कोण को जोड़ेंगे, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे तीनों कोण को जोड़ेंगे तब हम इस कोण का मान प्राप्त करेंगे A, जो कि A का मान दिया है BAC। यहाँ पर A की जगह पर हम इसे भी लिख सकते हैं BAC, और प्लस B कितना दिया है, B देखिए अंदर में 80 डिग्री है। C कितना दिया है, C भी अंदर में कितना है, 80 डिग्री है, क्योंकि हमने त्रिभुज ABC को लिया है, ABC को, ठीक है। और इन दोनों कोण को जोड़ दिए हैं और तीसरा कोण को, तो ये 180 के बराबर हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कोण BAC बराबर लिखेंगे, इसे तो मतलब कि ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं, 8 कितना होगा, 160, 16 हो गया, और ये है 180। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण BAC बराबर 180। अब जब 160 को उस साइड भेजेंगे, इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 160। अब यहाँ पे लिखेंगे कोण BAC बराबर 180 में से जब 160 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 20 डिग्री, जो कि हमें इस चीज़ को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।